क्लास गुड मॉर्निंग। कैसे बच्चों, हम भारतीय खोज पुस्तक का पाठ 6 पढ़ना शुरू किया हुआ हमने। पाठ 6 में आपके 2 भाग में करवा चुकी हूँ, तो तीसरा भाग करेंगे। तो आप बेटा साथ साथ काम किया करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा करो और लापरवाही मत किया करो। जो भी काम आपको दिया जाए वो साथ साथ किया करो, ठीक है। तो बेटा काम जितना अच्छा करोगे उतना आपके लिए फायदा है। तो बेटा आप इसमें अपने 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 भले के लिए ही आपने काम करना है, दूसरों के भले के लिए नहीं करना, ठीक है। तो आपकी भलाई इसी में है। तो अपना काम खुद करेंगे, स्वयं करेंगे, अपने माता पिता का सहयोग लेंगे, बड़े बहन भाई का। लिख लिख कर काम देखा करो ताकि आपकी मात्राओं की गलती न हो। तो आज पेज नंबर 97 अपनी बुक निकाल लो, पेंसिल निकाल लो। पेज नंबर 97 हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन, तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से दुखी होकर बहुत से हिंदू इस्लाम धर्म की ओर आकर्षित हुए। आकर्षित होना, खिंचाव होना। बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन किया। कहाँ पर? बंगाल में। राजा राममोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना। प्रश्न देखो क्या बना। राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की। समाज सुधारवादी आधार पर की। उनके द्वारा केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। ईसाई रूप किसने दिया? केशव चंद्र ने। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। आस्था, विश्वास। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही प्रवृत्तियां काम कर रही थी। सोच कि अनेक स्थानों पर भारत में अलग अलग सोच काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सब जानते हैं, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, लेकिन उनकी जड़ पंजाब हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था। अंडरलाइन करो, कौन सा आंदोलन था? आर्य समाज का। नारा था वेदों की ओर लौटो। यहाँ भी प्रश्न बना, कौन सा नारा था? वेदों की ओर लौटो। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विरोध का निषेध करना, मनाही करना। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रचार मुख्य रूप से पंजाब और सिंध प्रदेश के मध्य वर्ग में हुआ। एक ऐसा समय आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। अब प्रश्न 2-3 बने हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। लगभग स्वामी दयानंद के समय से बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर इसका प्रभाव पड़ा। वे रामकृष्ण परमहंस थे। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञान
दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। कौन? रामकृष्ण परमहंस स्वामी दयानंद के गुरु थे ये। धार्मिक विश्वास की बुनियाद बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने में मिला लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। सांप्रदायिकता अर्थ लिखो जाति पाति का विरोध करना था उनका। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, फिर भी वे बहुत से बहुरंगी सांचे के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए। इस वर्ग के रोमिया रोला थे जिन्होंने उन्हीं की ओर शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी। विवेकानंद की जीवनी किसने लिखी? रोमिया रोला ने। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी, अर्थात जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। विवेकानंद के पास अतीत का आधार था, उन्हें भारत की विरासत पर गर्व था, फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था। किसका? स्वामी विवेकानंद का। वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह के सेतु थे। सेतु का अर्थ लिखो पुल। पुल को बोलते हैं सेतु स्तंभ। वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे। कौन सी भाषा थी दो उनकी? बंगला और अंग्रेजी। बंगला गद्य ललित कला के लेखक थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की विशेषताएं प्रकट की गई हैं। रोबीले, शालीन, गरिमावान, उन्हें अपने और मिशन पर भरोसा था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आई। 1893 में उन्होंने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक समय बिताया। यूरोप की यात्रा, एथेंस तक, मिस्र, चीन, जापान भी गए। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था उसके लिए संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। किसके बारे में बताया? स्वामी विवेकानंद के बारे में बता रहे हैं कि जो उन्हें देख लेता था भूलता नहीं था। अंग्रेजी की लगन, अमेरिकी लोगों की जीवंतता, संभाव के प्रशंसक थे, लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से बहुत प्रभावित थे। नहीं हुए भारतीय दर्शन आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और बलवती हो गई। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक ही है। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो अलग थी, अलग ही रहनी चाहिए। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने कर्म कांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की, विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत की। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने लिखा, अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा, वह थी अभय निडर रहो। क्या लिखा विवेकानंद के बारे में? डरो नहीं, निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। पाप कौन सा बताया? दुर्बलता। दुर्बलता का अर्थ है कमजोरी। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है। किससे बचना है? दुर्बलता से। दुर्बलता क्या है? पाप। दुर्बलता मृत्यु भी है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी। सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है
उसे जहर की तरह छोड़ दो। उसमें कोई जीवन नहीं, वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सर्वज्ञ है। अब सत्य की विशेषता ही है, सत्य क्या करता है? हमें मजबूत बनाता है, सत्य हमें पवित्र बनाता है। अंधविश्वासों में से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी, मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग खराब हो जाता है, बुद्धि क्षीण हो जाती है, जीवन का पतन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें सत्य के बारे में बताया। सत्य जो बोलते हैं वे पवित्र बनते हैं, मजबूत बनते हैं, जीवन का आधार बनते हैं, और जो अंधविश्वास करते हैं उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इसीलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक गर्जना की। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनों को खपा दिया। सन 1902 में 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसकी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1902 में, जब वे केवल 39 हिंदी में 39 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 39। बहुत कम आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, हम पेज नंबर 100 पे आ गए हैं। अब यहीं तक पढ़ेंगे, तो अगली कक्षा में हम आगे का भाग पढ़ेंगे। तब तक बेटा आप एक बार खुद भी पढ़ लेना। जब आप इसे खुद पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। और आप सब काम करते रहा करो। धन्यवाद।